नव्या और सैनिटाइजर। नव्या को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो रोज ना नहाकर कभी कभी ही नहाती थी। ताज़ा दिखने के लिए वो सिर्फ अपना मुंह हाथ धोकर बालों को गीला कर कंघी कर लेती थी। उसकी मम्मी उसे इस गंदी आदत के लिए कई बार डांट भी चुकी थी, पर नव्या पर तो डांट का कोई असर नहीं होता था। नव्या के स्कूल में स्वच्छता अभियान चल रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स खुद सफाई करने निकल पड़ते और सभी बच्चों को ये भी बताते कि हम सबको रोज नहाना चाहिए ताकि हम साफ रहें और रोगों से दूर रह सकें। एक दिन स्कूल में लंच करने से पहले नव्या की दोस्त लिली ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से 2 बूंदें निकालकर अपनी हथेलियों पर रगड़ ली। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू वाली चीज क्या है जिसे तुमने अपने हाथों पर लगाया है? नव्या अपनी जिज्ञासा रोक ही नहीं पाई। लिली ने बताया, इसे सैनिटाइजर कहते हैं नव्या। उस पर नव्या ने पूछा, सैनिटाइजर? इसके इस्तेमाल से क्या होता है? तब लिली ने बताया, सैनिटाइजर एक प्रकार से हाथों को कीटाणु मुक्त यानी जर्म्स फ्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको लगाने के बाद पानी से हाथों को धोने का झंझट भी नहीं होता नव्या। सिर्फ हाथों पर 2 बूंद मलने से ही हाथ साफ हो जाते हैं। नव्या ने सोचा, ये सैनिटाइजर तो बड़े काम की चीज है। साफ भी हो जाओ और पानी को भी ना छूना पड़े। जब मैं साफ रहूंगी तो मम्मी भी नहीं डांटेगी। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले नव्या ने मम्मी से छिपाते हुए अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे निकाले और स्कूल से वापस आते टाइम सैनिटाइजर की 8 बॉटल्स खरीद लाई। घर आते ही उन सबको मम्मी से बचाकर बाथरूम में छिपा दिया। अगले दिन सुबह नव्या ने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, तुम हमेशा नाराज रहती हो ना कि मैं नहाती नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। मैं बाथरूम नहाने जा रही हूँ, तब तक आप मेरे लिए लंच बनाकर रखो। नव्या की बात सुनकर मम्मी मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी, चलो भगवान का शुक्र है, नव्या को अकल तो आई। नव्या को बाथरूम में नहाते हुए अभी 10 ही मिनट हुए थे कि आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो मम्मी घबरा गई और बाथरूम की तरफ भागी। उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो वहां सैनिटाइजर की बॉटल्स बिखरी हुई थी और नव्या के पूरे शरीर पर सैनिटाइजर लगा हुआ था। पूरे बदन पर मोटे मोटे लाल दाने भी पड़ गए थे। उस पर खूब दर्द हो रहा था। नव्या जोर जोर से चिल्लाकर रोई जा रही थी। मम्मी ने फौरन डॉक्टर अंकल को फोन किया। डॉक्टर अंकल ने आकर नव्या का चेकअप किया और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। सैनिटाइजर को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से एलर्जी हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा। मम्मी ने चौंकते हुए नव्या से पूछा, सैनिटाइजर? पर सैनिटाइजर तो घर में था ही नहीं और इतना सारा कहां से आया? नव्या ने रोते हुए बताया, मम्मी मम्मी आपसे छिपाकर गुल्लक से पैसे ले गई थी और सैनिटाइजर खरीद के ले आई थी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पानी की जरूरत नहीं पड़ती और शरीर भी जर्म फ्री हो जाता है। मम्मी सॉरी। डॉक्टर ने कहा, इसमें सैनिटाइजर की गलती नहीं है नव्या बेटा। दरअसल हर चीज की अति बुरी होती है। जब इसकी 2 बूंद से ही हाथ साफ हो जाते हैं। तुमने तो इतनी सारी बॉटल्स शरीर पे मल ली, इसीलिए नुकसान तो होना ही था। ये अल्कोहल से बना होता है, जिसकी वजह से हाथ जर्म्स फ्री रहते हैं। जब तुमने बहुत सारा सैनिटाइजर लगा लिया तो इसमें मौजूद अल्कोहल और दूसरे केमिकल्स ने तुम्हारी नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और वैसे भी हमें साफ पानी से नहाना चाहिए नव्या, तभी तन और मन खुश रहता है। नव्या अब समझ चुकी थी कि किसी भी चीज का ज्यादा प्रयोग अच्छा नहीं होता, बल्कि वो नुकसान ही पहुंचाता है। नव्या ने अपनी मम्मा से माफी मांगी और ये भी कहा कि आगे से वो गुल्लक से पैसे भी नहीं निकालेगी और मम्मी से बिना पूछे बाजार से कुछ नहीं खरीदेगी। देखा बच्चों आपने, नहाना कितना जरूरी है।
जर्म्स को हटाने का इससे अच्छा और आसान रास्ता और कुछ है ही नहीं। और एक बात, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान हो जाता है, जैसे कि नव्या को हुआ सैनिटाइजर से। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? आज की हमारी कहानी मास्टर शिवाय ने लिखी है। हम छोटे बच्चों की कला को सलाम करते हैं और उन्हें एनकरेज करने के लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे पॉडकास्ट के जरिए सुनाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।